दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन साधन से नहीं साधनाओं से चलता है। साधन जीवन में हमने कई बार एकत्रित किए हैं, लेकिन साधना का सिंगूर उस पर नहीं चढ़ाया। साधन मिलना सहज है, लेकिन साधना मिलना बहुत पुण्य के कार्य है। साधन हमारे आगे पीछे घूमेंगे मिल जाएंगे, लेकिन साधना के लिए हमें आगे पीछे घूमना पड़ता है। साधन संसार का सृजन करते हैं और साधना संसार से मुक्ति दिलाते हैं, मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। साधनों के चक्करों में हम अपने साधना को छोड़ते हैं। तो आप विचार करके रखना, हमारा जीवन यूं हो गया कि हमने हीरे मोती छोड़कर कंकड़ और पत्थर की ओर हम दौड़ने लग गए। आप विचार करें, आप इतना ही विचार करें अपने जीवन में कि हम साधनों में इतने पागल हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम उन साधनों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपनी साधना का भी ख्याल होता नहीं है। और जब तक हमें अपनी साधना का ख्याल नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में उस सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। साधना करेंगे, संयम प्राप्त करेंगे, संयम प्राप्त करेंगे, समर्पणता का भाव रखेंगे, तो निश्चित एक ना एक दिन हमें सिद्धत की जरूर प्राप्ति होगी। तो कैसे साधना करना है? आज शरद पूर्णिमा की जाप, शरद पूर्णिमा में साधना, संयम, समर्पण और श्रद्धा और आस्था के साथ सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना कि आज शरद पूर्णिमा का दिन बहुत बहुत विशेष है। आज हमारे दादा गुरु ही, जिनको मैं कहूँ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जन्म दिवस है, वो आज का दिन है। आज उनके ही छोटे भाई समय सागर जी का भी जन्म दिवस है, वो आज का ही दिन है। और आज ज्ञानमती माता जी सबसे वयोवृद्ध जितनी साधक आज दिख रहे हैं, चाहे मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, उन सब में वयोवृद्ध अगर देखे जाएं तो आज ज्ञानमती माता जी है, संभव सागर जी महाराज हैं, कुंतु सागर जी महाराज हैं। ये हमारी पूर्व धरोहर है। ज्ञानमती माता जी का भी आज जन्म दिवस है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात, आज के दिन ही मुझे मेरे गुरुदेव ने दीक्षा देकर शरद पूर्णिमा को इस भेष को धारण कराया। भले ही तारीख 13 थी, लेकिन वो दिन था शरद पूर्णिमा का, जिस दिन मैं आज के दिन निर्गंत मुनि बनकर दिल्ली में उस धरा पर इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। वो आज का दिन है। मेरे गुरु का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन मुझे ऐसा दिन चुना। जो पूर्णिमाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन शरद की पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जो तुम्हारी वर्षा ऋतु से खत्म कर शरद ऋतु में तुम्हें लेकर जाने का प्रयास करती है। विचार करना, आज के दिन का चंद्रमा पूर्णता को लेकर होगा। देखो, शरद पूर्णिमा का चांद, करवा चौथ का चांद भी आ रहा है ना। आप विचार करके रखना, शरद पूर्णिमा का चांद हमें बुद्धि में विकास देता है, और करवा चौथ का चांद उम्र बढ़ा देता है ना, पतियों की उम्र बढ़ा देता है। ये महिलाएं करेंगी करवा चौथ का उपास तो। लेकिन शरद पूर्णिमा का आप इतना ही विचार करके रखें कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से हम जाप करते हैं। मैं यहाँ बैठा जब व्यासपीठ पे, तब मुझे एक चीज का ख्याल आया, ऐसा क्या हुआ होगा जो शरद पूर्णिमा के दिन हमें चंदा प्रभु की जाप करने का लोग साधु संत मौका देते हैं। ऐसा क्या जिनागम में घटा होगा। तो जैसे ही व्यासपीठ पर बैठा, तभी एक ही विचार मन में आया। हमारे आचार्य समदभद्र स्वामी
जिनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था, भस्मक व्याधि रोग जिनका समन नहीं हो रहा था, विचार करके रखना, भस्मक व्याधि रोग जिनका समन नहीं हो रहा था, और भस्मक व्याधि रोग के लिए कहते हैं जो भी खाओ वो भी सब खत्म, भस्म हो जाता था। तो आचार्य समदव्रत स्वामी को जब ये रोग हुआ, जिस चौके में आहार करने जाएं, जो जाएं और जहां चौके में जो खत्म, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, वो लेकिन रोग था, व्याधि था, उस व्याधि के कारण से उनका रोग समन नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने जाकर निवेदन किया, अपने आचार्य गुरु के पास निवेदन किया, भगवान मुझे ये रोग हो गया है और मैं रोग के कारण से बहुत परेशान और परास्त हूं, मैं अपनी संयम साधना नहीं छोड़ना चाहता हूं, मुझे आप समाधि देकर मेरा इस जीवन को संपूर्ण पूर्णता की ओर करें। आप विचार करके रखना, जब उन्होंने ऐसा निवेदन किया अपने गुरु से, और जब गुरु से ऐसा निवेदन किया तो गुरु ने कहा अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, आयु कर्म शेष है और अभी तुम्हें हम समाधि नहीं दे सकते। आप विचार करके रखना, उनके गुरु ने उनसे एक ऐसा वाक्य कहा तो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि बुजुर्ग शरीर होता, जीर्ण जीर्ण शरीर होता, शरीर में ताकत नहीं होती, आयु कर्म शेष होता तो तुम्हें मैं समाधि दे देता, लेकिन तुम्हारा हट्टा कट्टा शरीर है और इस शरीर के साथ अभी तुम्हारी आयु कर्म शेष है तो तुम्हें समाधि नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे लिए आज्ञा क्या है? उन्होंने कहा इस भेष को छोड़ दो, तुम रोग समन तक के लिए इस भेष को छोड़ दो, अपने इस निर्गंध भेष को छोड़कर अपनी बीमारी का इलाज कराओ, अपनी बीमारी से उस बचने का प्रयास करो। उसके बाद पुनः गुरु बहुत दूरदृष्टि होते हैं। आप विचार करके रखना, गुरु की बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमें फिर समझदार से नहीं समझना पड़ता है, हम सब समझने लगते हैं। विचार करना, गुरु ने आज्ञा दी कि इस भेष को, निर्गंध अवस्था को छोड़ दो। उन्होंने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके बीमारी और रोग को समन करने के लिए भेष छोड़कर, उस निर्गंध वेश छोड़कर एक उन्होंने ब्रह्मचारी का, एक पांडव, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। क्षुधा रोग को नशन करने के लिए वो विच्छाओं से अपने जीवन को जीने लगे। भ्रमण करते करते वो बनारस पहुंचे। आप विचार करके रखना, बनारस में एक शिव जी का मंदिर था। वो शिव जी के मंदिर में बहुत भंडारा चढ़ता था, लोग उस भंडारे को चलाते थे, लेकिन उस भंडारे को शिव जी तो भक्षण करते नहीं थे। जब जे समदव्रत स्वामी पहुंचे और आप विचार करना, इन्होंने कहा जो भी यहाँ भंडारा चढ़ता है मैं सब शिव जी को खिला दूंगा। ख्याल करना, उन लोगों ने कहा ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन मैं खिलाऊंगा अकेले में, सबके सामने नहीं खिलाऊंगा। लोग भंडारा चला चढ़ा के जाते थे पूरा का शिव पिंडी के पास, और वो भंडारा पूरा अंदर रहता था, वो दरवाजा बंद करते थे और पूरा शिव जी को किसको चढ़ाते थे? खुद खा जाते थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लोगों को आश्चर्य होने लगा, राजाओं को आश्चर्य होने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों ने सोचा ये भक्षण करेगा भी तो थोड़ा बहुत खाएगा, इतना सारा कैसे खत्म हो जाएगा? आखिरकार धीमे धीमे उनका रोग समन हुआ, बीमारी खत्म होने लगी तो भंडारा बचने लगा, रोग समन होने लगा तो भंडारा बचने लगा। उन्होंने कहा कि ये भंडारा बचने लगा, अब क्या? उन्होंने कहा बस शिव जी जितना खाएंगे उतनी तो खिलाएंगे, जबरदस्ती कैसे करेंगे? राजा को संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने सीआईडी लगाई, राजा ने मुखबिरिये लगाए, राजा ने कुछ अपने गुप्तचर लगा दिए, और गुप्तचरों के माध्यम से जब पता चला कि कोई शिवजी विवजी नहीं खाते, ये तो खुद ही खा जाते, अब जितना खाएंगे उसके बाद बचेगा वो तो सारा का सारा बचेगा ही बचेगा। और एक कोई शिव का उपासक नहीं है, शिव को हाथ भी नहीं, भेष बदलने के बाद भी वो शिव का उपासक नहीं बने, वो तो केवल रोग समन के लिए वहां पुजारी का कार्य करे। आखिरकार राजा को मालूम पड़ा, राजा के गुप्तचरों ने संदेश दिया,
तो उन्होंने राजा ने आकर उनसे कहा, आप शिव जी को नमस्कार नहीं करते हो, केवल भंडारा खाने के लिए यहाँ बैठे हो, आपको शिव को नमस्कार करना पड़ेगा, शिव पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, शिव पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा। संबंधबद्ध आचार जो सिंह गजना वाले आचार थे, आप विचार करके रखना, एक ऐसे आचार संबंधबद्ध आचार जिन्होंने 24 भगवान की स्तुति लिखी है और जो अन्य संप्रदायों के मंदिरों में जाकर, अपने मंदिर में नहीं रहते थे, अन्य संप्रदायों के मंदिरों में जाकर ढोल बजवाते थे, मुझसे वाद विवाद करो, जिनको जो पूछना है मुझसे पूछने का प्रयास करो। आखिरकार वो ऐसी सिंह वृत्ति थी, जहां से चले जाएं वहां उनकी ही तूती बजती थी। अपने समय के एक ऐसे आचार हुए, मैं तो कहूंगा कुंद कुंद आचार से भी महान आचार संबंधबद्ध हुए। कुंद कुंद आचार ने तो केवल अपने जैन धर्म को जैन धर्म से ही जोड़ा है, लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों को भी ललकारा है। सिंह गर्जना की। जब राजा संबंधबद्ध स्वामी से कहता है कि तुम्हें शिव पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा, उस वक्त शिव पिंडी को नमस्कार करने की बात आई तो संबंधबद्ध आचार राजा से कहते हैं, हे राजन, इस तुम्हारी शिव पिंडी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी। आप विचार करके रखना, तुम्हारे मन सामने ऐसी घटना आ जाए, तुम्हारे सामने ऐसा प्रसंग आ जाए, तो तुम कहोगे भैया मैं तो कर लेता हूं नमस्कार, करे या ना करे, मेरे तुम जान बचाओ और पीछा छोड़ो। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कह दिया, सम्यक दृष्टि थी, निर्वीक थे, उन्होंने कह दिया कि ये शिव पिंडी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी। राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नमस्कार करूं, तुम्हारी शिव पिंडी को कुछ हो जाए तो इसको जकड़ दो, बेड़ियों से बांध दो, कहीं उड़ ना जाए, कहीं चली ना जाए, कहीं मेरा नमस्कार करते ही इसमें कुछ घटना ना घट जाए। शिव पिंडी को बेड़ियों से जंजीरों से बांध दिया गया। राजा और पूरी प्रजाएं वहां पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें नमस्कार करना ही पड़ेगा। अकलंक और निकलंक से भी महान हुए हमारे संबंधबद्ध आचार। अकलंक और निकलंक के सामने जब बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि मूर्ति को नांगो, तो उन्होंने एक धागा डाल दिया, उसके बाद नांग गए। वो गृहस्थ अवस्था की बात थी, लेकिन एक गृहस्थ अवस्था में नहीं, ब्राह्मण वेश में भी रहने के बाद इन्होंने ललकारा, राजा से भी कहा कि मेरा नमस्कार नहीं स्वीकार कर पाएगी। राजा ने पूरी बेड़ियों से बांध दिया उस शिव पिंडी को। आप विचार करके रखना, जब आचार संबंधबद्ध स्वामी भगवान की स्तुति करते हैं, ख्याल करना, आप विचार करके रखना, द्रौपदी भी नमस्कार करती है तो उसका चीर हरण नहीं होता, चीर बढ़ता जाता है। तो हमारा ये जैन धर्म आचार्य मानतुंग स्वामी, ख्याल करके रखना, 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट पर 9 सेकंड पर भक्तांबर का गूंज पूरे भारत पूरे विश्व में होने वाला है। भक्तांबर को पाठ पढ़ा मानतुंग आचार्य ने तो अपने आप 48 ताले टूटते चले गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहां भी ऐसी घटना घटी। संबंधबद्ध आचार्य जिन्होंने भगवान की स्तुति शुरू करी, स्वयं भवे भूतानंद, विचार करके रखना, 24 भगवान की स्तुति शुरू की। मुझे लगता है जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति की, चंदा प्रभम चंद मरीच गौरम, आप विचार करके रखना, चंदा प्रभु भगवान की जैसे ही स्तुति शुरू करी और जैसे ही स्तुति शुरू करते हैं, जो शिव पिंडी थी वो शिव पिंडी फट जाती है और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मुझे लगता है कि आज का ही दिन वो रहा होगा, शरद पूर्णिमा का दिन, जिस दिन चंदा प्रभु भगवान उस शिव पिंडी से प्रकट हुए और तभी से हम उस शरद पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा के समान उनकी जाप करने लगे हों। ख्याल करना, आज भी वो बनारस में हैं। चंदा प्रभु भगवान तो हट गए वहां से, लेकिन वो जो पिंडी फटी थी ना, उसका नाम है फटा महादेव।
ख्याल करना। उन्हें दिखाना महादेव को था, तो आज भी उसका नाम है फटा महादेव, लेकिन वहां से चंदा प्रभु हमारे प्रकट हुए। आज हम उन्हीं चंदा प्रभु की जाप करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े, मेरे से बोलने की प्रांत बोलेंगे। आज शरद पूर्णिमा के दिन चंदा प्रभु की जाप चांदनी की रात में बैठकर सफेद वस्तु को रखकर, सफेद वस्त्रों के साथ, सफेद माला के साथ, घी का दीपक जलाकर, सफेद आसन पर बैठकर हमें चंद्रमा का प्रकाश आना चाहिए। वहां पर द्वादशांग जिनवाणी की उपासना करते हुए हमें इस मंत्र का जाप करना है। बोलेंगे सभी लोग, ओम ह्रीम चंदा प्रभु जिनेन्द्राय, चंद्र महताय, चंद्र कीर्ति, मुख रंजनी, नमो नमः। ओम ह्रीम चंदा प्रभु जिनेन्द्राय, चंद्र महताय, चंद्र कीर्ति, मुख रंजनी, नमो नमः। ओम ह्रीम चंदा प्रभु जिनेन्द्राय, चंद्र महताय, चंद्र कीर्ति, मुख रंजनी, नमो नमः। इस मंत्र की जाप आपको 1, 3, 5, 7, 9 सम अवस्था में नहीं करना है, विषम अवस्था में करना है। कार्ड मेरे पास है, अभी मैं आपको दे दूंगा, तो आप विचार करना। आज के दिन अगर आप अपने घर के छत पे बैठ के कर सकते हो तो करें, नहीं तो यहाँ पर मानस्तंभ में पूरा संघ भी बैठेगा। और शाम को सभी लोग 6:30 बजे आज के दिन गुरु के साथ बैठकर जितनी देर माला फेरना चाहें। अगर आपके शहर में, जहाँ पे भी जिनवाणी चैनल पे लोग सुन रहे हैं, आपके शहर में भी अगर कोई गुरु हैं तो उनके पास बैठकर जाप करें। अगर वो नहीं करते तो आप मंदिर में, छत पर या भगवान के पास करें। तो विचार करेंगे चंद्रमा का प्रकाश आना चाहिए। जो भी पदार्थ आप सफ़ेद खाने वाले रखेंगे, रात में खाएंगे नहीं, सुबह आकर सरस्वती को, जिनवाणी को अर्घ्य चढ़ाएंगे, उसके बाद उसका बच्चन करेंगे। बच्चे लोग ओम ह्रीम नमः का जाप करें, बड़े लोग इस मंत्र का जाप करेंगे। और आप विचार करेंगे हमें इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लग रहा है, हम चंदा प्रभु की जाप कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बुद्धि वाले लोग, वो हमेशा कहते हैं कि अरे ऐसा तो कहीं आया ही नहीं जिनागम में। अरे चंदा प्रभु की जाप करना है। हम बाहर में इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, वहाँ ना जाकर हम चंदा प्रभु की जाप आज जरूर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं आप सबको मंगल में आशीष देता हूँ। साधनों में नहीं, साधनों में जीना है। साधनों में जियोगे, साधना में जियोगे, साधन सब तुम्हारे पीछे आएंगे। और साधनों में लगे रहोगे तो साधना भी गई और साधन भी गई। आप साधनाएं करें। ओम नमः। जय गुरुदेव।